हेलो एवरीवन। हमने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर दिया था। दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश के बारे में हमने कल जाना था, जिसके तीसरे शासक इल्तुतमिश के बारे में हमने जाना था। आज हम चौथे शासक रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में जानेंगे, जो एक अयोग्य शासक रहे हैं और ये इल्तुतमिश का ही बेटा था। और इसका जो शासनकाल था बहुत कम समय के लिए था। और उसके बाद पांचवा जो आती हैं रजिया सुल्तान है, जो तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका रही हैं। यह इल्तुतमिश की बेटी भी थी। इसके खिलाफ जो होने वाला विद्रोह था, अल्तुनिया का विद्रोह, जो तबर हिंद भटिंडा पंजाब में हुआ था। रजिया ने काले गुलाम याकूत को अमीर ए आखुर नियुक्त किया था, जो अल्तुनिया के विद्रोह में मारा गया। रजिया का जो पहनावा था वो कूल्हा और चोंगा धारण करती थी, और उसी को मिन्हाज उस सिराज ने, जो रजिया का जो एक सफल शासिका बनने का जो कारण था, जो कमी थी, वो थी औरत। क्योंकि वहाँ के जो शासक थे, जो वहाँ के लोग थे, वो रजिया को एक महिला होने कारण उनको स्वीकार नहीं किया गया था। रजिया की जो मृत्यु है वो 13 अक्टूबर 1240 को कैथल में हुई थी, जो इसका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अब छठा शासक जो आता है बहराम शाह है, जो 1240-1242 का शासनकाल रहा है। यह इल्तुतमिश का पुत्र और रजिया का भाई भी था। तैयर के नेतृत्व में मंगोलों ने 1241 में आक्रमण किया और इसकी हत्या हुई। सातवां शासक मसूद शाह है, जिसका शासनकाल 1242 से 1246 रहा है। यह रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था और इसकी हत्या नसरुद्दीन ने किया था, जो उसका चाचा थे। आठवां जो शासक रहा वो नसरुद्दीन महमूद था, जिसका शासनकाल 1246 से 1266 रहा है। यह इल्तुतमिश का पुत्र था और इसे सल्तनत काल का औरंगजेब भी कहते थे। यह टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था। इसका जो जीवन काल था वो बहुत साधारण जीवन उसने व्यतीत किया था। मोहम्मद बलबन का दामाद भी था और यहीं से सामसी जाति का खात्मा हुआ है। नौवां शासक है वो बलबन है, जिसका शासनकाल 1266 से लेकर 1287 तक रहा है। इसके शासनकाल को द्वितीय इलवरी वंश का शुरुआत माना जाता है। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है, जो इल्तुतमिश का गुलाम था और इसी ने बलबनी वंश की स्थापना भी की है। इसको जो उपाधि मिली थी वो उल्लू खां की है और उसको उपाधि नसरुद्दीन महमूद ने दिया था। और इसकी जो अन्य उपाधि है वह अमीर ए शिकार और अमीर ए आखूर है। यह लोह और रक्त नीति इसने मेवातियों के खिलाफ अपनाई थी, मतलब उनसे युद्ध करने के लिए इसने अपनाई थी। इसने खुद को अफरशियाब का वंशज बताया था और खुद को नियामत खुदाई कहा है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाला, इस जिले इलाही। सिजदा, पापोस और नारोज उत्सव शुरू किया था, जो ईरानियों का नववर्ष है। इसके समय में पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली सल्तनत में लागू हुई थी। यह फारसी पद्धति में दरबार का गठन किया इसने और सैनिकों के लिए नकद वेतन की इसने व्यवस्था की थी। इसने अपने शासनकाल में 2 विभाग बनवाए थे। जो पहला था वारिद मुमालिक गुप्तचर विभाग और दूसरा था दीवानी अर्ज सैन्य विभाग। बलबन ने एक न्याय विभाग अलग से बनवाया था, उसकी स्थापना की थी। इसी के समय 1289 में और 1285 में मंगोल आक्रमण हुए थे। 1287 में बलबन की मृत्यु हुई और इसका जो मकबरा है वो दिल्ली में है और इसने स्वयं से बनवाया था, उसने खुद बनाया था। 1289 में बंगाल में जो विद्रोह तुगरिल खां ने किया और बलबन का जो बंगाल का इख्तियार बुगरा खां को बनाया गया, जो बलबन का बेटा था। उसके बाद गद्दी पे केकूबाद, जो बलबन का पोता और महमूद का बेटा था, वो आया, लेकिन उसने कुछ समय के बाद दिल्ली छोड़कर वो मुल्तान भाग गया था। केकूबाद के बाद गद्दी पर कैमूर्स आया, जो बुगरा खां का बेटा था। उसके बाद केकूबाद की जगह ही आया था। यहीं से गुलाम वंश का अंतिम शासक रहा है और यहीं से गुलाम वंश का खात्मा हुआ, उनका शासन खत्म हो गया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद जो दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश है वो खिलजी वंश है। हम इसके बारे में कल जानेंगे।
ओके, थैंक यू। प्लीज़ अगर कुछ लगे तो आप लोग मुझे कमेंट करना, चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियो के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।